हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड वाला पर। आज इस सेशन में उत्तराखंड परीक्षावाड़ी के महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू हम आज करने वाले हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपका, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास केदारखंड, मानसखंड, हिमवंत या इनमें से कोई नहीं। तो स्कंदपुर में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त जो नाम है स्कंद पुराण में वो आपका केदारखंड। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारादोली कहा जाता है? तो ध्यान रखना, कुमाऊं का बारादोली कहा जाता है आपका सल्ट क्षेत्र को, और सल्ट है आपका उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में। तीसरा प्रश्न आपका, अशोक कालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला था? श्रीनगर, केदारनाथ, कालसी या देहरादून? तो इसका सही आंसर होगा आपका कालसी। कालसी देहरादून जनपद में है और यमुना और टोंस नदियों के संगम पर है। अगला प्रश्न आपका, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित खंडवा आश्रम में की थी, जो निम्नलिखित में किस नदी के तट पर था? यमुना, भागीरथी, अलकनंदा या मालिनी? तो इसका सही आंसर होगा आपका मालिनी नदी। पांचवा प्रश्न आपका, निम्न में कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? हरिकृष्ण खंडूड़ी, बद्रीदत्त पांडे, चंद सिंह गढ़वाली या शिव प्रसाद डबराल? तो चंद सिंह जो गढ़वाली हैं वो उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं थे, बल्कि एक गढ़वाल रेजिमेंट के एक सिपाही थे। अगला, कुमाऊं को गोरखाओं से मुक्त कराया गया था। तो कुमाऊं से गोरखाओं को जो मुक्त कराया गया था आपका, वो कराया गया था 1815 में। सातवां प्रश्न आपका, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर स्थित है? तो कटारमल देवता निम्नलिखित में किस देवता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सूर्य देवता से। अगला है आपका, मुगल शहजादा जिसने गढ़वाल श्रीनगर में आश्रय लिया था। मुगल शहजादा कौन था जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? मुराद, औरंगजेब, दारा सिको या सुलेमान सिको? तो इसका सही आंसर होगा आपका सुलेमान सिको। देखिए, मुगल शहजादा जो सुलेमान सिको था, इसने 1658 ईस्वी को गढ़वाल में आकर आश्रय लिया था, और इसे आश्रय देने वाला गढ़वाल का शासक था आपका पृथ्वीपति शाह। अगला है आपका, टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन संबंधित था। तो टिहरी गढ़वाल में जो डांडक आंदोलन था वो था आपका मजदूरों से संबंधित। 10वां प्रश्न आपका, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था ब्राह्मणों से, शिल्पकारों से, राजपूतों से या इस्लाम से? तो इसका सही आंसर होगा आपका शिल्पकारों से। 11वां प्रश्न आपका, कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ई गार्डनर। अगला है आपका, चांदपुर गढ़ राज्य स्थित था पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली या अल्मोड़ा? चांदपुर गढ़ आपका था चमोली जनपद में, और चांदपुर गढ़वाल जो है, चांदपुर जो गढ़ है वो गढ़वाल के अंदर चमोली जनपद में है, और ये उत्तराखंड में जो परमार वंश था उस परमार वंश की पहली राजधानी थी। अगला है आपका, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोबिसाण की पहचान की गई है। हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रप्रयाग या श्रीनगर? गोबिसाण आपका काशीपुर में है, और काशीपुर नगर उधम सिंह जनपद में स्थित है, और काशीपुर का प्राचीन नाम गोबिसाण था। अगला आपका, प्रसिद्ध गुफा शैलचित स्थल लाखोटियार स्थित है। तो लाखोटियार आपका स्थित है अल्मोड़ा में, और लाखोटियार की जो खोज थी वो 1863 में, या कुछ बुक्स में दे रखा है आपका 1868 में MP जोशी के द्वारा की गई थी। 15वां प्रश्न आपका, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1911, 1919, 1895 या 1912? तो इसका सही आंसर होगा आपका 1912। चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चंद वंश का अंतिम राजा जो चंद वंश था वो कुमाऊं क्षेत्र में चला था। इसका अंतिम राजा था आपका महेंद्र चंद। महेंद्र चंद की जो मृत्यु थी वो 1790 में गोरखाओं से लड़ते हुए हो गई थी। 17वां प्रश्न आपका, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला था, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित हुआ था, ये भी सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निकाल लिया था, ये भी सही है। डी ऑप्शन है, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया था, ये गलत है, क्योंकि उत्तराखंड में केवल 2 ही मंडल हैं आपके। एक है आपका कुमाऊं मंडल और दूसरा मंडल आपका गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल की स्थापना ब्रिटिश काल में 1839 में हुई थी, और गढ़वाल मंडल की स्थापना स्वतंत्रता के बाद 1969 में। 18वां प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000। अगला है आपका, सरला बहन का मूल नाम क्या था? कैथरीन, हेलिमन, एनी बेसेंट, नाइटिंगेल, फ्लोरेंस या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इनका मूल नाम था मिस कैथरीन हाइलाइमन, जो गांधी जी की शिष्या थी। 20वां प्रश्न आपका, बेगार आंदोलन कब और कहां हुआ था? बेगार आंदोलन का मतलब है कुली बेगार आंदोलन। तो ध्यान रखिए, 20 जनवरी 1921 को पौड़ी में हुआ था, 15 जनवरी 1921 को टिहरी में हुआ था, 13 जनवरी 1921 को अल्मोड़ा में हुआ था, या डी ऑप्शन आपका 13-14 जनवरी 1921 में बागेश्वर में हुआ था।
21वां प्रश्न है, उत्तरांचल का बारादोली किस स्थल को कहा गया है? तो उत्तराखंड का बारादोली कहा जाता है आपका सल्ट को, और सल्ट है आपका अल्मोड़ा जनपद में। 22वां प्रश्न आपका, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की जो स्थापना थी आपकी, वो हुई थी आपकी 1916। अगला प्रश्न आपका, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी आपकी 1916। सॉरी, होम रूल लीग की जो अल्मोड़ा में स्थापना हुई थी, गलती से 1916 बोल दिया, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1914 में। 24वां प्रश्न आपका, रवाई कांड हुआ था? तो रवाई कांड हुआ था आपका तिलाड़ी में, और तिलाड़ी जो क्षेत्र आपका वो टिहरी जनपद में स्थित है। अगला है आपका, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कालू सिंह मेहरा को, और कालू सिंह मेहरा जो थे वो आपके चंपावत जनपद के जो एक लोहाघाट तहसील है, वहाँ एक गांव पड़ता है विसुंग गांव, वहाँ के मूल निवासी थे। और इन्होंने उत्तराखंड में 1857 की क्रांति के समय एक गुप्त संगठन बनाया था, जिसे क्रांति वीर संगठन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य में कौन उपस्थित था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ज्वालादत्त जोशी। देखिए, कोलकाता अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। अगला है आपका, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हुआ था आपका 15 अक्टूबर 1918 में, और शक्ति समाचार पत्र शुरू किया था आपके बीडी पांडे ने, मतलब बद्रीदत्त पांडे ने, अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद। अगला है आपका, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी जून 1929 में। अगला प्रश्न आपका, उत्तरांचल में डोलापाल की आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तराखंड में डोलापाल की जो आंदोलन था, इसके प्रवर्तक थे जैनानंद भारती। अगला है आपका, बिस्नी देवी कौन थी? तो बिस्नी देवी कौन थी? कवयित्री थी, समाज सुधारिका थी, एक लेखिका थी, या एक स्वतंत्रता सेनानी? तो बिस्नी देवी उत्तराखंड की एक स्वतंत्रता सेनानी थी, जिनके नेतृत्व में अल्मोड़ा मंदिर में तिरंगे को फहराया गया था। अगला है आपका, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा हुई थी 1930 में, इसमें भाग लिया था आपका, इनमें से किस व्यक्ति ने? तो मोहन जोशी ने, नागेंद्र सकलानी ने, भोलूराम ने, या भीरादत्त जोशी ने? तो इसका सही आंसर होगा आपका भीरादत्त जोशी। ध्यान रखना, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भारत के कुल 78 सत्याग्रही थे, और दांडी यात्रा 1930 को हुई थी गुजरात में, और इससे उत्तराखंड में भाग लेने वाले 3 व्यक्ति थे। 3 व्यक्तियों में एक थे भीरादत्त जोशी, एक थे आपके गोरख खड़क बहादुर, और एक थे ज्योतिराव कांडपाल। अगला है आपका, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो प्रसिद्ध गढ़ केसरी के नाम से आपके अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, जिन्हें गढ़वाल केसरी कहा जाता है। अगला है आपका, भारत के स्वतंत्रता होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो भारत जब स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय टिहरी रियासत का राजा था वो मानवेंद्र शाह था। मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत का 6वां शासक था, और टिहरी रियासत में कुल शासक 6 हुए। मानवेंद्र शाह का शासनकाल जो था वो 1946 से लेकर 1949 तक था। अगला आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो मसूरी, नैनीताल, कौसानी, हरिद्वार? तो गांधी जी सर्वाधिक दिन प्रवास किया था कौसानी में, और कौसानी में गांधी जी ने प्रवास किया था लगभग 12 दिन। कौसानी वर्तमान में बागेश्वर में है, और बागेश्वर जनपद जब गठित नहीं हुआ था तो उससे पहले अल्मोड़ा जनपद में था। 35वां प्रश्न आपका, टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश में शामिल हुआ था? 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, या 1 दिसंबर 1949? तो इसका सही आंसर होगा आपका 1 अगस्त 1949। देखिए, टिहरी रियासत थी जो उत्तर प्रदेश में 50वें जिले के रूप में शामिल हुई थी, और उस समय टिहरी के शासक थे मानवेंद्र शाह। 36वां प्रश्न आपका, जनवरी 1921 में निम्न में किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बिगाड़ न देने की शपथ ली गई थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका बागेश्वर। बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में 13-14 जनवरी 1921 को कुली बिगाड़ प्रथा का अंत हुआ था। अगला है आपका, 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? तो ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन है नागेंद्र सकलानी, मोलूराम, सिरदेव सुमन, या एपी बहुगुणा? तो सिरदेव सुमन ने। यह टिहरी रियासत की निरंकुश शासन के विरोध में इन्होंने अपना आंदोलन किया था। अगला है आपका, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? सल्ट की घटना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी, लेकिन आपको डेट बतानी है, तो इसका सही आंसर होगा 5 सितंबर 1942। सल्ट उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में। 39वां प्रश्न आपका, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था 1871 में। अगला प्रश्न आपका, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योगा टीक कहाँ लिखी थी? तो महात्मा गांधी जब उत्तराखंड के कुमाऊं यात्रा पर आए थे, तो अनासक्ति योगा टीक लिखी थी कौसानी में, बागेश्वर जनपद में। अगला प्रश्न आपका, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है?
तो पेशावर कांड का नायक कहा जाता है बीरचंद सिंह गढ़वाली को। पेशावर कांड हुआ था आपका 23 अप्रैल 1930 में पाकिस्तान में, और बीरचंद सिंह गढ़वाली 2/18 गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही थे। 42वां प्रश्न आपका, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे 25 जुलाई 1944 को। श्रीदेव सुमन के शहीद होने की डेट परीक्षावाड़ी में 24-25 जुलाई 1944 भी है, लेकिन आपको बाद की डेट एग्जाम में लगानी है। 43 आपका, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कत्यूरी राजवंश कार्तिकेयपुर राजवंश की एक शाखा थी, तो इसका मूल संस्थापक था आपका वसंत देव। अगला है आपका, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? तो उत्तरांचल उत्थान परिषद जो था आपका 30-31 मई 1988 को सोवन सिंह जीना ने किया था, और ध्यान रखना इसकी स्थापना अल्मोड़ा जनपद में की गई थी। अगला प्रश्न आपका, राज्य का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है? तो राज्य का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है कालू सिंह मेहरा को, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया था, जो चंपावत के बिसुम गांव के मूल निवासी थे। 46वां प्रश्न आपका, ग्वारखिया उड्यार कहाँ स्थित है? तो ग्वारखिया उड्यार आपका चमोली जनपद में डुंगरी गांव में। अगला प्रश्न है 47वां आपका, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो जब राज्य का गठन हुआ था आपका 9 नवंबर 2000 में, तो उस समय राज्य के अंदर जो सरकार थी वो थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे शॉर्ट में आप राजग के नाम से भी जानते हैं। ये इसको अंग्रेजी की शॉर्ट फॉर्म में एनडीए के नाम से भी जानते हैं। इस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और इस समय देश के राष्ट्रपति थे KR नारायण, और मुख्य दल था भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न है आपका, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसने किया था? तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया था गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया गया था आपका 1928 के अंदर जैनन भारती के द्वारा। 49 आपका, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र पाना, गोरखा शासन से स्वतंत्र पाना, ये जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना। तो देहरादून में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी उसका मूल उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। आपसे अगर पूछेगा कि टिहरी राज्य में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 23 जनवरी 1939 में देहरादून में, और इसकी स्थापना की थी श्रीदेव सुमन के प्रयासों से। 50वां और अंतिम प्रश्न है आपका, निम्न राजा और उनकी राजधानी या किले में कौन सा सुमिलित है? कनकपाल। कनकपाल के सामने आपको दिया है देवलगढ़, अजयपाल के सामने आपको दिया है टिहरी, मानसाह के ने दिया आपको चांदपुरगढ़, और सोमचंद के सामने दिया राजभूंगा। तो ध्यान रखिए, देवलगढ़ को जो राजधानी बनाया था वो अजयपाल ने बनाया था, कनकपाल ने नहीं बनाया था, तो ये ऑप्शन भी गलत है आपका। अजयपाल ने राजधानी जो बनाई थी वो आपको श्रीनगर को बनाया था, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। मानसाह चांदपुरगढ़, चांदपुरगढ़ को राजधानी परमार वंश के राजा कनकपाल के द्वारा बनाया गया था, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। जबकि सोमचंद जो थे वो कुमाऊं के चंदवंश के संस्थापक थे, जिन्होंने राजभूंगा किले का निर्माण चंपावत जनपद में कराया था। अगर आपको ये परीक्षावाड़ी MCQ अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और ऐसे ही 50 क्वेश्चनों की अगली वीडियो जल्दी जारी होगी।